आज का हमारा चैप्टर है द यान्स क्वेस्ट। ठीक है, तो इस स्टोरी में हमें यान को मेन कैरेक्टर बताया गया है। यान एक टीनेज बॉय है। उसके बाद क्वेस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में खोज करना। फिर यान कहता है वो जो दिन थे वो मेरी लाइफ के बेस्ट डेज थे, वही मेरी लाइफ के गोल्डन डेज है। फिर यान ने अपनी स्टोरी शुरू की है। तो बताया गया इसमें जो यान है वो कहाँ रहता था, कार्बरी हिल्स ऑफ कनाडा में रहता था। एक कार्बरी जिसमें जो कनाडा में थी वहां पे वो रहा करता था। फिर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वाज ऑफन बिटर एंड बाइटिंग। अब बिटर एंड बाइटिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है बहुत ज्यादा कोल्ड थी, इतनी ज्यादा कोल्ड थी अच्छी नहीं लगती। बट द फायर ऑफ द हेल्थ एंड यूथ वाज विद इन हिम। लेकिन फिर इसमें कहा गया कि जो यान की हेल्थ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो एक यूथ था जिसकी वजह से उससे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर बताया जा रहा है कि जब भी वो रेगुलर अपने एक वॉक पे निकलता था, लेकिन जब भी वो वॉक पे निकलता था एवरी स्टेप वो क्या फाइंड करता था, एक हैप्पीनेस फाइंड करता था। उसको एक खुशी मिलती थी जब भी वो वॉक पे निकलता था। फिर एक दिन उसने क्या देखा, एक सनसेट देखा जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगा, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो उसको उसने डिस्क्राइब किया। फिर यान गॉट टू नो द हिल्स वेल। और ये जो हिल्स थी यान उसके बारे में सब कुछ जानता था। आप मान सकते हैं कि जितनी भी सारी चीजें थी वो जानता था। ठीक है, तो इन्हीं हिल्स में यान ने देखा कि कैसे जो हियर्स होते हैं उनके फेंटस ट्रेल, मतलब उनके जो पैरों के निशान है उनको कैसे फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, और मिंक ही लर्न अबाउट द मिंक। मिंक एक एनिमल होता है एंड द स्क्वेलर स्क्वेलर द पैट्रीज एंड फॉक्स। मतलब ये जो एनिमल्स हैं इनके बारे में भी यान ने इसी हिल्स में आके सीखा है। इसी हिल्स में आके यान ने इन सब एनिमल्स के बारे में जाना है। ही गॉट टू नो द पॉन्ड्स। मतलब यान को ये सारी चीजें पता थी कि एनिमल्स किस साइड रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इस पूरे हिल्स में पॉन्ड्स कहाँ कहाँ है, वुड्स कहाँ कहाँ है, कौन कौन से वुड्स हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ सीक्रेट, मतलब ये जो हिल्स थे इनके बहुत जितने भी सीक्रेट्स थे, 100 से ज्यादा सीक्रेट्स कौन जानता था, यान जानता था। लेकिन ही गॉट नो डियर। लेकिन उसको किसी भी डियर के बारे में पता नहीं था, उसके डियर्स कहाँ रहते हैं, या अभी तक उसने एक भी डियर का हंट नहीं किया था। ठीक है, he came close to them one day but that was not meant for hunting। एक दिन वो क्या कर डियर के पीछे निकल गया, एक हिरन के पीछे, ये हिरन की खोज में जा रहा था। लेकिन उस दिन वो हंटिंग के मूड से नहीं जा रहा है, हंटिंग करने के विचार से वहां पे नहीं जा रहा है। इट वाज अ बर्निंग हॉट डे। और वो बताता है कि बर्निंग हॉट डे था, बहुत ज्यादा उस दिन गर्मी। वंडरिंग अमंग द एंडलेस ग्रुप्स एंड ग्लैड्स। ग्रुप्स एंड ग्लैड्स का क्या मतलब होता है हम पहले देखते हैं। तो ग्रुप्स का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ ट्रीज, मतलब एक घना जंगल, आप समझ सकते हैं ऐसे ट्रीज जो एक ग्रुप में ग्रो करते हैं। ठीक है, और ग्लैड्स का मीनिंग होता है ओपन स्पेस, मतलब ऐसी स्पेस जहाँ पे चारों तरफ से ट्रीज से घिरी हो और बीच में एक ओपन स्पेस हो। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि वो एक पॉन्ड के पास इन द न्यूमरस पॉन्ड द वाटर वाज वार्म फ्रॉम द सन। सन की गर्मी की वजह से जो भी पॉन्ड में वाटर था वो एकदम वार्म हो गया था, मतलब आप समझ सकते हैं गर्म हो गया था। यान कट अक्रॉस द स्प्रिंग द ओनली। फिर बता रहे हैं अब स्प्रिंग होता है जो एक एक पॉन्ड से एक वाटर फ्लो होता है, ग्राउंड पे वाटर फ्लो हो रहा होता है, उसके पास यान गया, उसके एक एंड पे गया। ही राइटली गेस दैट द मस्ट बी अ ट्यूब। और उसने गेस किया कि वहां पे कोई ट्यूब है। ट्यूब मतलब एक पैरों के निशान है, क्लियर इम्प्रिंट ऑफ द सैंडी प्लेस एंडेड ऑल हिज डाउन। और वहां पे एक क्लियर इम्प्रिंट मिला उसको, एक सैंडी प्लेस। वो पहली बात तो आप समझ लीजिए वो एक डियर की तलाश में निकला था, एक डियर को ढूंढने निकला है, डियर्स कहाँ रहते हैं। इस पूरी स्टोरी में आप समझ सकते हैं कि जो यान है उसकी क्वेस्ट क्या थी, उसकी सर्च वो किस चीज के बारे में सर्च कर रहा था, डियर्स के बारे में सर्च कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज 7 miles अवे फ्रॉम द होम। ही कवर्ड द डिस्टेंस इन आवर। फिर हमें बता, सॉरी यहाँ पे नहीं था। ही राइटली गेस दैट मस्ट हैव बीन अ ट्यूब क्लियर इम्प्रिंट ऑन द सैंडी प्लेस एंडेड विदाउट अवे। ही वेंट विद अ न्यू फायर इन हिज ब्लड। ठीक है, अब उसको और जब उसने एक इम्प्रिंट देखा, पैरों के निशान देखे, तो उसने उसे और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि आज तो मैं क्या करूंगा, जो डियर्स है उनको ढूंढ के रहूंगा। On odd prickling on his hair, away from the long, hard chase through the endless woods and hills with a trail and deer growing fresher, he followed the trail all the day and toward night it turned him to let the homeward। फिर उसने पूरे दिन और रात पूरे दिन तक उसी ट्रेल के पीछे, उसी पैरों के निशान के पीछे वो चलता रहा। दिन से रात हो गई तो रात होने
पर उसे घर लौटना उसकी एक मजबूरी सी बन गई थी। तो वो यान स्टॉप्ड व्हेन ही गॉट न्यू टू डार्क, जब उसको लगा कि बहुत ज्यादा रात हो गई, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, तो यान वहीं पे रुक गया। He was 7 miles away from home। फिर बताया जा रहा है कि जो यान था अभी तक जंगल में अपने घर से 7 किलोमीटर 7 माइल्स की दूरी पर था। ही कवर्ड डिस्टेंस इन आवर, तो लगभग 1 घंटे में वो अपने घर पे फिर से वापस चला गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे यान एकदम डिटरमाइंड था डियर फाइंड करने के लिए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से वो अपने ट्रेल पे निकल गया। तो उसने देखा कि जंगल में बहुत सारे ऐसे फ्रेश वंस क्रॉसिंग द वाइंडिंग दैट ही डिड नॉट नो व्हिच वन टू फॉलो और हाउ। फिर उसने देखा बहुत सारे ऐसे इम्प्रिंट्स है जो जंगल की ओर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे थे इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था कि कौन से फॉलो कर सकते हैं। सो ही एडवांस हैपेजार्डली मतलब बिना किसी प्लान के वो अपने एक ट्रैक पकड़ा उसने, जहां जहां पे उसने एक ट्रैक पकड़ा, जिस ट्रैक को पकड़ के जाया तो वहां पे देखा उसने 2 रास्ते उसे दिख रहे थे। सो ही न्यू दैट कुड इजीली फॉलो देम। ही कैन ईगरली बिगन द फर्स्ट चेंज, एकदम नई एनर्जी के साथ वो फिर से 2 रास्तों में से उसने एक ट्रैक को चूज किया और क्या किया, फॉलो करने लगा। ही वॉज बिजी वॉचिंग द ट्रैक्स एट हिज फीट इंस्टेड ऑफ द वुड्स अहेड, और वो एकदम एकदम जो फीट इम्प्रिंट थे उनको एकदम देख रहा था, ध्यान से देख रहा था। तो वो ये नहीं देख पा रहा था आसपास में कौन कौन से वुड्स है, इन सब चीजों में बिना ध्यान दिए वो सीधा सिर्फ इम्प्रिंट्स को फॉलो करता हुआ जा रहा था। एज ही रीच्ड द लिटिल ग्लैड ही हैपेंड टू लुक अप, वाज स्टार्ट what he saw in front of him. Two big-eared grayish animals trotted to a bank 50 yards away from them and turned to gaze at him. फिर वो थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि टू बिग ईयर्ड ग्रेइश एनिमल्स, मतलब 2 ऐसे जानवर जिनके ग्रे, जो उनका कलर जैसा ग्रे कलर का है, उनके कान बहुत बड़े बड़े बिग ईयर्ड थे। ठीक है। एनिमल्स ट्रॉटेड टू द बैंक, उसके मतलब उससे लगभग 50 यार्ड की दूरी पर थे। हाउ मैजिकल द एनिमल्स वर, वो उसको देख के एकदम खुश हो गया, एकदम उसको लगा ये एनिमल्स हैं, इनके कान कैसे बड़े बड़े हैं। आप समझ सकते हैं कितने फैसिनेटिंग है ये सब। ठीक है, कितने अच्छे हैं। दे सीम टू बी लुकिंग नॉट ओनली विद देयर आईज बट विद देयर ग्रेट ईयर्स, और ऐसा लग रहा था वो सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं देख रहे, अपने कानों से भी देख रहे हैं। ठीक है। और फिर कहता है हाउ दे स्पेल बाउंड मतलब होता है फैसिनेटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। With their soft gaze, Jan felt that whether he saw the gaze, he knew that these animals had not been ready for the weeks preparing the longing of the very sight, and he how to use this in preparation. All his previous ideas about the creatures were swept away from the moment one stricken came out softly from his throat. फिर उसको लग रहा था कि मैंने इतने दिन से इतनी मेहनत की थी, ये सब मतलब वो इतना खुश हो गया था देख के उसके तो वो एकदम सॉफ्ट, वाह मतलब कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा ये दृश्य है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। यान फॉरगॉट हिज राइफल, यान अपने राइफल के बारे में भूल गया था। ही स्टोर्ड gazed the deer turned their heads away but they still seemed to look at him with their great ears। और फिर वो the deer turned to heads away, फिर वो जो डियर्स थे, जो हिरन थे, अभी तक ये जो एनिमल के बारे में बात कर रहा था, किस एनिमल्स के कौन से एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा था यार, डियर को डिस्क्राइब कर रहा था। तो फिर बता जो यान है वो कहता है कि एनिमल्स फिर से गेज करने लगे, आप समझ अपने फिर से वो घास खाने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था वो कानों से अभी भी किसकी तरफ देख रहे हैं, यान की ओर ही देख रहे हैं। Then trotting a few steps away to smoother place, they began to bound up and down in the place. They seemed to have forgotten Yan. He was bewildered to see the effortless way in which by the tiny dew touch would rise 6-8 feet in a year. He stood fascinating by this strange play of the light-limbed gray-furred creature. There was no haste of alarm in their movements. ठीक है, फिर इसमें बताया जा रहा है, यहाँ देखता है कि वो जो एनिमल्स थे, जो डियर्स थे, वो अब उनके पैर थोड़े थोड़े हवा में उठते चले जा रहे हैं। फिर देखता है वो उड़ रहे थे। ठीक है, he watched them until they began to run away. At the last, Jan saw the long athletic jump he had heard of। ठीक है, और फिर वो उस यान को ऐसा लग रहा था ये सब क्या है, जो एनिमल्स है एकदम हवा में उड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, एकदम उनके लिम्स एकदम लाइट थे, एकदम इतने हल्के, इतने आराम से वो लोग चल रहे थे, जो डियर से इतने आराम से जा रहे थे, उसको क्या लगता है एकदम ये हवा में उड़ रहे हैं।
फिर यान तब तक उन्हें देखता रहा जब तक वो एकदम दूर नहीं चले गए। देयर फ्लाइट्स वाज नो लेस मैजिकल। ठीक है। हायर एंड हायर दे रोज ईच टाइम their bodies swayed gracefully as these wingless birds snailed up. Onward, Jan stood gazing intensely until they were out of sight, and it never once occurred to him to shoot. और फिर वो देखता है उनकी जो डियर्स है वो जो उसको यान को लग रहा था कि उड़ रहे हैं, उनकी फ्लाइट्स को उसको बिल्कुल मैजिकल नहीं लग रही थी, बिल्कुल ही जादुई नहीं लग रही थी। वो हर एक स्टेप में क्या होता है, ऊंचा उठते चले जा रहे थे, और जिसकी वजह से यान जो है एकदम उनको देख के खुश हो रहा था, उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। इसकी वजह से वो एकदम भूल ही गया कि उनको शूट करना है। यान जनरली एक हंटर था, तो उनको भूल ही गया कि उसको शूट करना था। वो सिर्फ साइट सीइंग में बिजी था, सिर्फ देख रहा था वो कैसे उड़ रहे हैं। When they were gone, he went to the place where they had began to their play. और जब वो जो डियर थे वो वहां से चले गए, वहां से उड़ गए, तो वो यान जो उस प्लेस पे जाता है जहाँ पे वो लोग खेल रहे थे। Here was the one track where was the next. He looked all around. His surprised to see the blank of the 15 feet. There was another blank and another. फिर वो देखता है कि वहाँ पे 15 फीट का एक ब्लैंक दिख रहा था वहाँ पे। जब उस ट्रैक पे वहाँ पे एक नया ट्रैक था, वहाँ पे देखता है कि 15 फीट का क्या था, एक ब्लैंक था। Then there was another blank and another. The blanks increased by 18 feet, then to 20, and then to 25, and sometimes the 30 feet. Each of the playful, effortless bounds, the deer covered the space 18 to 30 feet. ठीक है। Jan was stunned. They do not run at all; they fly. फिर स्टोरी में आप देख सकते हैं, पहले हमने समझा था कि यान जो एक डियर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो बीच में यान क्या कहता है कि ये जो डियर्स थे ये उड़ रहे हैं, एकदम मैजिकल नहीं लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ उसको लग रहा था कि उड़ रहे हैं। वो डिस्क्राइब करने का वे बताया गया है। लेकिन वो क्या हुआ था, जो डियर्स थे, जो हिरन थे, वो इतनी दूर, इतनी लॉन्ग जंप ले रहे थे। जब वो रन कर रहे थे तो इतनी लॉन्ग जंप ले रहे थे, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में यान ने ही डिस्क्राइब किया, क्या बताया, 25 टू 30 फीट, एकदम लॉन्ग जंप ले रहे थे, जिसकी वजह से एकदम मैजिकल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो डियर्स हैं वो उड़ रहे हैं, वो दौड़ नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है। They do not run at all, they fly. फिर लास्ट में वो कहता है कि हाँ वो सच में दौड़ नहीं रहे थे, वो उड़ ही रहे थे। मतलब वो इतना लॉन्ग जंप लगा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उड़ रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर उड़ रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। Only once in a while they came down to tap his tops with their dainty hooves, and I'm glad they got away, said Jan. They have shown me something today that no man can have seen before. I know that no one else has ever seen it, or he would have told of it. ठीक है। फिर इसमें बताया गया कि वो कहता है कि ऐसा दृश्य, ऐसा सीन पहले और किसी ने नहीं देखा होगा जो आज मैंने देखा है। मेरे से पहले इस जंगल में किसी और ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है, तो हम स्टोरी की एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। यान एक क्या है, यान एक टीनेज हंटर है जिसको बोल सकते हैं, या एक टीनेज बॉय है जिसको कह सकते हैं। ठीक है। तो पहले पेज में हमें उसने बताया कि यान जो है वो कहाँ पे रहता था, कार्वे नाम की हिल्स पे रहता था, जो कि कनाडा में है। उस हिल्स के बारे में सब कुछ जानता। ठीक है। उसने उस जंगल की जो भी हिल्स थी, वो जंगल था, उसके बारे में जो हंड्रेड्स ऑफ सीक्रेट्स, मतलब 100 से ज्यादा उसके सीक्रेट्स पता थे, लेकिन उसको सिर्फ एक डियर नहीं दिखा था। तो क्या करता है, वो एक डियर की खोज में निकल जाता है। तो धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स को, जो डियर के फुटप्रिंट्स है, उनको फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उसको एक जगह डियर्स दिख जाते हैं। वो देखता है कि वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं, खेल रहे हैं, घास खा रहे हैं, ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। तो वहां वो लगभग जहाँ पे यान था वहां से 50 यार्ड्स की दूरी पर थे। पहले तो कुछ देर यान को देख रहे थे, वो जो डियर से, जब वहां पे यान पहुंचा तो वो देखने लगे यान को देख, थोड़ी देर देखा, उसके बाद फिर वो क्या करने, फिर से गेज करने लगे थे। लेकिन फिर भी अभी यान को ऐसा लग रहा था कि वो अपने कानों से देख रहे हैं उनको, इतने सुंदर वो दिखने में लग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद यान देखता है कि वो
बहुत तेजी से बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप करते हुए आगे जा रहे, तो यान को ऐसा लगता है, यान ऐसे डिस्क्राइब करता है जैसे कि वो जो डियर से वो उड़ रहे हैं। कभी 15 फीट की जंप ले रहे हैं, कभी 25 फीट, कभी 30 फीट अराउंड की जंप ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर बार वो और भी ऊंचाई से उड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो लास्ट टू लास्ट यान कहता है कि ये जो दृश्य था, ये मेरी लाइफ का सबसे वंडरफुल सीन था, जो कि मैंने देखा। मेरे अभी तक मेरे अलावा इस सीन को किसी और ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे आपकी चैप्टर खत्म हो जाता है, आपकी स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलिए, थैंक यू।